यीशु मसीह का दुख भोग उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने और मृत्यु तक की पीड़ा का वर्णन करता है। यह यात्रा यीशु मसीह के परम बलिदान, प्रेम और उद्धार का प्रतीक है। प्रभु यीशु ने मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए अत्यंत कष्ट सहा। उनके दुख भोग में 14 स्थान होते हैं, जिन्हें क्रूस मार्ग कहा जाता है। ये स्थान उनके गिरफ्तार होने से लेकर क्रूस पर चढ़ने और समाधि तक की यात्रा को दर्शाते हैं। प्रथम स्थान यीशु को मृत्युदंड सुनाया जाता है। मत्ती 27:11-26, लूका 23:1-25, योहन 18:28-40। यीशु को यहूदी महायाजकों और फरीसियों ने पकड़ा और रोमी गवर्नर पिलातुस के पास ले जाया। महायाजक कायफा और यहूदी नेता यीशु पर ईश्वर निंदा और विद्रोह का झूठा आरोप लगाते हैं। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू स्वयं कहता है। पिलातुस ने कोई दोष न पाकर उन्हें छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, हमें बरअब्बा को छोड़ दो। अंततः पिलातुस ने अपने हाथ धोकर कहा, मैं इस धर्मी पुरुष के रक्त का दोषी नहीं हूँ, और उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। चिंतन, अन्याय और अपमान को सहते हुए भी यीशु ने मौन रहकर पिता की इच्छा को स्वीकार किया। हमें भी परीक्षाओं में ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित रहना चाहिए। द्वितीय स्थान यीशु पर क्रूस लादा जाता है। योहन 19:16-17। रोमी सैनिकों ने यीशु को कोड़े मारे और कांटों का मुकुट पहनाया। उन्होंने उसका अपमान किया और ठट्ठा मारकर कहा, नमस्कार हो यहूदियों के राजा। फिर उन्होंने एक भारी लकड़ी का क्रूस उनके कंधे पर लाद दिया। वह अपने क्रूस को ढोते हुए कष्टपूर्ण यात्रा पर निकले। चिंतन, यीशु ने हमारे पापों का भार अपने क्रूस के रूप में उठाया। हमें भी अपने जीवन के कठिनाइयों को ईश्वर की इच्छा मानकर सहन करना चाहिए। तृतीय स्थान यीशु पहली बार गिरते हैं। यशायाह 53:4-6। क्रूस का भार अत्यधिक भारी था। शारीरिक दुर्बलता और चोटों के कारण यीशु गिर पड़े। सैनिकों ने उन्हें कोड़े मारे और उठने के लिए विवश किया। चिंतन, जीवन की कठिनाइयों में हम भी कई बार गिरते हैं, लेकिन हमें यीशु से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो बार बार गिरने के बावजूद उठते रहे। चौथा स्थान यीशु अपनी माता मरियम से मिलते हैं। लूका 2:34-35। मार्ग में यीशु की माता मरियम ने उन्हें देखा। माँ ने अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर गहरी वेदना का अनुभव किया, परंतु वह ईश्वर की योजना को स्वीकार कर चुप रहीं। चिंतन, माता मरियम का दोहक हमें सिखाता है कि हमें भी जीवन में दुखों को सहन करते हुए ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। पांचवा स्थान शमौन क्रूस उठाने में सहायता करता है। लूका 23:26। यीशु की थकावट देखकर सैनिकों ने कुरेनी शमौन को बाध्य किया कि वह क्रूस को उठाने में सहायता करे। शमौन अनिच्छा से सहायता करने आया, लेकिन अंततः वह धन्य हो गया। चिंतन, जब हम दूसरों के दुखों में सहभागी होते हैं, तो हम स्वयं को ईश्वर की कृपा के योग्य बनाते हैं। छठा स्थान वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। मत्ती 25:35-40। एक स्त्री वेरोनिका करुणा से प्रेरित होकर आगे आई और यीशु के पसीने और रक्त से भरे चेहरे को अपने कपड़े से पोंछा। यीशु के चेहरे की छवि उस कपड़े पर छप गई। चिंतन, यीशु के लिए वेरोनिका का छोटा सा प्रेमपूर्ण कार्य हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की सहायता करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। सातवां स्थान यीशु दूसरी बार गिरते हैं। कुलुस्सियों 1:24। अत्यधिक थकान के कारण यीशु दूसरी बार गिर पड़े, फिर भी वे ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित रहे। चिंतन, जब हम बार बार गिरते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि ईश्वर की कृपा में बल पाकर आगे बढ़ना चाहिए। आठवां स्थान यीशु यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना देते हैं। लूका 23:27-31। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रो रही थीं। यीशु ने उनसे कहा, मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। चिंतन, यीशु ने दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा से अधिक महत्वपूर्ण समझा। हमें भी दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। नवां स्थान यीशु तीसरी बार गिरते हैं। फिलिप्पियों 2:5-8।
तीसरी बार गिरने के बाद भी यीशु उठ खड़े हुए। उनके इस संघर्ष ने हमें पापों से उठकर ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। चिंतन, हमें बार बार गिरने पर भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर की सहायता से फिर खड़े होना चाहिए। 10वां स्थान, यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। मत्ती 27:35। सैनिकों ने यीशु के वस्त्र उतारे और उनके कपड़ों को आपस में बांट लिया। उनका अपमान हुआ, फिर भी यीशु मौन रहे। चिंतन, हमें अपमान में भी धैर्य रखना चाहिए। 11वां स्थान, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। लूका 23:33। सैनिकों ने यीशु के हाथों और पैरों में कील ठोंककर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। चिंतन, हमें ईश्वर के प्रेम में अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार रहना चाहिए। 12वां स्थान, यीशु का निधन। लूका 23:46। यीशु ने अंतिम शब्द कहे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। चिंतन, यीशु ने हमें परम समर्पण का आदर्श दिया। 13वां स्थान, यीशु का शव क्रूस से उतारा जाता है। लूका 23:53। यीशु का शरीर क्रूस से उतारा गया और मरियम की गोद में रखा गया। 14वां स्थान, यीशु को समाधि में रखा जाता है। मत्ती 27:59-60। यीशु का शरीर कब्र में रखा गया। चिंतन, यीशु का बलिदान हमें नए जीवन का संदेश देता है। यीशु का दुख भोग हमें प्रेम, बलिदान और क्षमा का आदर्श सिखाता है। आमीन।